जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माता जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर पूजा पाठ हमारा हो गया है बिल्कुल एकदम। और बस इसके बाद हम बनाएंगे व्रत का जो होता है ना, खाना होता है। तो ये शाम का क्लिप है, शाम को बना रही हूँ मैं। ये कुट्टू को आटे की ना पकौड़ी में जा रही थी बनाने, तो फिर मैंने उसे पकौड़ी नहीं बना दी, टिक्की टाइप में जैसे होता है ना वैसा बना दूँगी मैं। तो बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने आलू उबाल लिया था और थोड़ी सी मूँगफली भी भून ली थी मैं। तो मूँगफली तो चाय के साथ खाएँगे। और ये अलग से कुट्टू के आटे की बना दिए थे मैंने, तो ये कचौड़ी टाइप में, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और साथ में मैंने थोड़ी सी आलू की रस वाली सब्ज़ी बनाई रही थी, क्योंकि सूखा सूखा ना मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को यही वाली चाहिए होता है, तो हमने बना लिया था। और साथ में हरी मिर्च रख ली थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी लग रहा था। मैंने बच्चों के लिए खाना अलग से बनाए थे दोनों के लिए, लेकिन खाना किसी ने भी ना हाथ तक नहीं लगाया, सबने यही खाया। मुझे पता होता ना तो मैं मतलब खाना बनाती ही नहीं। फिर उसके बाद ये, और फिर मेरा ये अगले दिन का क्लिप है। और मेरा सुबह के सारे काम हो गए, घर की साफ़ सफाई पूरी चीज़ें सब एकदम जो जहाँ पे होता है ना सारे समेट लिया था मैंने। पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था। देव स्कूल चला गया था और स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं बनाऊँगी नाश्ता, बनाऊँगी नहाने के बाद ना। और इस समय ना मुझे थोड़ी सी चाय की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि घर अब ना मैं बताती हूँ, अभी आपको आगे बताऊँगी। मैं यहाँ चाय बना रही थी और साथ में ना मैं सूजी का चीला बना रही थी। आप लोग सोचेंगे सूजी का चीला, जब देखो तो सूजी का चीला, तो बाबू को बहुत पसंद है सूजी का चीला, तो ये नाश्ते में कल खा लेती है सूजी का चीला। और तो ये इसीलिए मैं बना देती हूँ, ताकि बच्चे जो मन से खाएं ना वही बनाओ। तो यहाँ पर बस सब्जी वगैरह तो थी नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च, टमाटर, प्याज ये सब काट करके मैं बना दी थी। और बहुत ही टेस्टी बना था। और बाबू बार बार आवाज़ लगा रही थी, कार्टून आ रहा था, मम्मा देखो बहुत अच्छा कार्टून आ रहा मुझे। वो हंससे जा रही है, हंससे जा रही है, मुझे बुला रही थी। फिर करा इसकी रिकॉर्डिंग करो, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ ना दोपहर के खाने बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना था। 12:30 बजे तक स्कूल जाना, मतलब सॉरी 12 बजे तक हमें घर से निकल जाना है, क्योंकि मैं पहुंचूंगी वहाँ पे ना तो 12:30 बज जाते हैं। स्कूल पहुँचते पहुँचते 12:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तहरी बना दी थी, चलने थे, मटर थे, थोड़ा सा अलग, बस अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। प्याज टमाटर वगैरह डाल करके मैं बना दी थी। तो यहाँ पर जब तक ये बनेगा मेरा ना, तब तक मैं बाबू के होमवर्क जो थे वो करवा दूँगी। और ये ना बाबू को मैं इस टाइम थोड़ा सा छुट्टी छुट्टी क्या मतलब मॉर्निंग का स्कूल नहीं है ना, तो मैं बाबू को थोड़ा सा लेट से जगाती हूँ क्या, लेट उठते ही बच्चे, मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लेट ही उठेंगे। तो यहाँ पे नहलाई धुलाई नहीं, इसको कुछ भी नहीं करा। मैंने बोला चलो काम करवा देती हूँ। तो इसको ना ए बनाने नहीं आ रहा था, मतलब ए से एड़ी जो होता है ना, ऐसे ऐनक जो होता है वो बनाने नहीं आ रहा था। मैं उसको वही बता रही थी, और मुझे देखो उल्टा मुझे गुस्सा दिखा रही है। तो मैंने बोला अगर बच्चों को डांट के पढ़ाएंगे ना तो वो पढ़ते नहीं। तो वही मैं मतलब इसको थोड़ा सा हंसी मजाक में ले गई नहीं, तो वो फिर से उसका मन कर दिया बनाने का। तो मैं थोड़ा सा उसके हाथ के मतलब अपने हाथ का बस ऐसे टच कर रखी थोड़ा सा, बाकी वही करेगी। और जो नहीं आ रहा है ना मैं उसको सिखा रही हूँ। फिर बाकी चीज़ें तो लिखी, जो हार्ड चीज़ें होती है ना उसको बनाने नहीं आता है, जैसे ऋषि हो गया ना, ये सब चीज़ें बनाने उसको अभी नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ बाबू के लिए टाइम निकालूँ और मैं उसको अच्छे से प्रॉपर में उसकी तैयारी करा दूँ। यहाँ पे काम हो गए थे उसके, फिर इसके बाद मैं बोली आज अपने आप से ब्रश करो, क्योंकि डेली डेली ना इनके पीछे घूमते रहो, कुछ सीख नहीं पाते। तो अब मैं सोचती हूँ कब छोटी अपने आप से ब्रश करेगी। उधर वो ब्रश कर रही थी, फिर इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने रूम में, अपना बैग वगैरह चेक करती हूँ मेरे बैग में क्या है, नहीं है, पेन है, नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन मतलब मेरे को जो जो चीज़ें होती है ज़रूरत की ना, तो वो सारा अपना बैग चेक करती हूँ। क्योंकि जाने से पहले मैं बाबू का और अपना बैग ना पूरा रेडी करके रखी रहती हूँ, कौन सा सारी चीज़ें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। कुछ एक्टिविटी में मैं बना के रखी रहती हूँ घर पे, तो बच्चों के लिए लेके जाती हूँ। और यहाँ पे बाबू का मार्क्स निकाल रही थी लगाने के लिए, बस यहाँ पे ब्रश कर ली थी, फिर मैं नहला दी थी। और बाबू भी आ गया था, देव भी स्कूल से आ गया था, इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ये जल्दी भी अब आ जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी छोटी को रेडी कर दूँगी। और जानते ही यहाँ पे नखरे करे, अरे मम्मा मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, बार बार ना बोली जा रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं मेरा स्कूल, और ये ना जाना पड़े स्कूल ना, इस वजह से ऐसे कर रही थी। और ऐसा टाइमिंग हो गया है स्कूल का 12:30 बजे ना, तो ये टाइम ऐसा होता ही नींद वाला सा आता है, मेरे को खुद आता है, तो बच्चे को तो आएगा ही। तो ये ना खा पी के रेस्ट करने का समय होता है। और यहाँ पे ना सब कुछ टाइम सब कुछ एकदम बदल गया है, सब मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहे समझो। ऐसे मैं 11:30 बजे घर आ जाती थी, दोपहर का खाना बनाती थी, खिलाती पिलाती थी बच्चों को, सब कुछ एकदम रिलैक्स करती थी। तो बाबू को गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, स्कूल से आया था एकदम, उसको पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है। मैंने उसको बोला, फिर वो हट गया, वहाँ से चला गया कपड़े पहनने के लिए।
तो यहाँ पे ना सब कुछ बदल गया। अब क्या है कि मैं 12 बजे निकलूँगी तो 12:30 बजे पहुँचूँगी। अब फिर वहाँ से 4:15 पे छुट्टी होगी तो 4:45 बजे तक मैं घर आऊँगी। समझ लो मतलब आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है। साथ में बाबू भी रहते, कभी ज़्यादा भी समय लग जाता है, कभी थोड़ा सा कम भी लग जाता है, कभी पेरेंट्स से मिलना हो जाता है तो ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसे ही करके हो गया। यहाँ पर मैं इसको रेडी कर दी और बाबू की कर दूँगी कंघी में, क्योंकि ये तैयार रहेगी ना तो मेरे को सिर्फ अपना काम करना रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना काम ना कुछ भी नहीं किया था, बस बाबू का कर रही थी, क्योंकि इसका मूड का कोई भरोसा नहीं है। कभी खेलती है, कभी रोने लग जाती है। तो अभी ये अच्छे मूड में थी तो मैंने बोला कि चलो इसको तैयार कर देती हूँ, और कहीं जाती तो है नहीं, बस तैयार करके रेडी करके इसको बैठा दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे इसको क्रीम लगा दूँगी और कंघी वगैरह कर दूँगी। और मुझे कह रही मम्मा आप मेरे कान कभी साफ़ नहीं करते हो क्या, ऐसे कह रही है। और जब कान में कुछ रहेगा तब तो मैं साफ़ करूँगी। मुझे बार बार बोल, उसके कान में हल्की सी खुजली हुई होगी कि मेरे कान क्यों नहीं साफ़ करते हो। और यहाँ पे देव को खाना निकल गया था तो निकाल दी थी मैं, तो वो खाने जा रहा था। फिर मैंने उसको मना कर, बेड पे खाना नहीं खाते हैं बच्चे हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो फिर वो नीचे उतर गए खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बाबू की मैं कर दूँगी कंघी। और करी है मम्मा मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ना चक्कर आ रहा है। बार बार एक ही बात को ना रिपीट करी थी, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने बोला बेटा आप चलोगे ना तो वहाँ पे आपके दोस्तों से, ऐसे मैं इसको ना फुसला रही थी, बहला रही थी कि आपके वो फ्रेंड आएंगे, आपके वो फ्रेंड आएंगे। और साथ में ना टीवी भी देख रही, देखो नज़र नहीं हट रही, बिल्कुल भी टीवी से नज़र नहीं हट रही है। कहे वाह मम्मा आज आपने मुझे क्लिप भी लगा दी, उनके बाल आपके थोड़े से आगे आ जाते हैं ना तो फिर वो लगाना पड़ता है, बार बार बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मैं इसको क्लिप लगा दूँगी। और मतलब ये ना समझ मतलब पूरा दिन मेरा कैसे निकल जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। समझ लो एक सुबह से उठती हूँ मैं और रात के 10:30 से 11 बज जाते हैं, कब बज जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सारे दिन ना बिज़ी रहो, 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है अपने लिए कि हाँ कुछ मिल पाए। बहुत टाइम ही चेंज हो गया होने की वजह से ना हो गया, नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं दिन में रेस्ट भी कर लेती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा कर लेती थी। यहाँ पे बाबू रेडी हो गई है और डांस करे, देखो मैं तैयार हो गई और बाबू को देव को चिढ़ा भी रही है साथ में। और फिर आता है भाव देने का नंबर, क्योंकि मैंने दवाइयाँ वगैरह तो सुबह ही दे दी थी, नाश्ता करा करके मैं इसको दवाई वगैरह सारे दे दी थी। और अभी इसको नेबुलाइज़र भी देना पड़ता है, करना पड़ता है। अभी भी पूरे तरीके से ना खांसी ठीक नहीं है, तो मैं सोची कि चलो जब तक दवाई तब तक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मास्क को थोड़ा सा ना साफ़ कर दूँगी मैं, वैसे तो साफ़ ही रहता है, मैं यूज़ करके साफ़ करके ना तुरंत पैक करके रख देती हूँ, कहीं किसी को देती मतलब किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती, देती भी नहीं हूँ मैं। क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो होते हैं ना क्या है कि वो अलग अलग सबके बहुत सारे लोग एक ही मास्क को लगाते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाबू का है तो बाबू ही लगाती है, तो मैं मतलब वैसे सैनिटाइज़र वगैरह से साफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ हाथ से ऐसे कर दूँगी मैं। तो पहले ये भाप ना नहीं लेती थी, लेकिन अब इसको पता हो गया है कि मेरे को ना भाप से रिलैक्स इसको मिलता है, तो अपने आप बोलेगी मम्मा मुझे भाप दे दो ना, तो मैं इसको भाप दे देती हूँ। और साथ में इसके नाखून भी बढ़ गए तो मैं उन्हें बोला कि चलो एक हाथ से आप पकड़े रहो, एक तरफ से मैं आपके नाखून काट दूँ मैं। और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी कि किस पे काटूं, नेल्स के बिस्तर पे नहीं काटते ना, तो मैंने फिर अपने सूट पे ही कटिंग कर दी। और धीरे से करो, धीरे से काटो ना, ऐसे बार बार मेरे को बोले जा रही है। और बल्कि मैं बिल्कुल धीरे से काट रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ नेल कटर से काट रही थी। और ब्लेड से मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बनता, बहुत लोग तो ब्लेड से काटते हैं, मेरे से ब्लेड से ना बिल्कुल भी नहीं बनता, खास तौर पे बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं। अपना तो काट भी लो लेकिन बाबू का तो ब्लेड से नहीं कटता है, डर लगता है मुझे। तो यहाँ पर बस बाबू को नाखून भी कट हो गया है और बस इसके बाद ना नाखून काटेंगे, फिर मैं रेडी हो दूँगी, फिर बाबू को खाना वाना खिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ। फिर देव को थोड़े से जो काम होते हैं स्कूल के ना वो बोलूँगी अपना कर लेना और पढ़ाई वगैरह कर लेना, मतलब सारा सब कुछ समझाना पड़ता है क्योंकि भी वो भी ना बच्चा ही है, सारा सब कुछ समझा के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना क्या मिलते थे कि मतलब स्कूल के आने के बाद का ब्लॉग मिलता था। अब क्या होगा कि स्कूल से जाने के पहले का ब्लॉग मिलेगा सभी को, आने के बाद का मुश्किल हमें लग रहा है क्योंकि नहीं हो पाएगा। स्कूल से आते आते 5 बजेंगे और खाना पीना बनाओ, रात हो जाता है टाइम, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। बाबू को भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ जाता है और दवाई दर पर उसके सारे कुछ देखने पड़ जाते हैं। तो अब सारा सब कुछ बदल गया है। अब स्कूल से पहले मतलब कि ये मेरे को अब सारे ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेगा, और मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे बस मैंने खाना भी खा लिया था, बाबू को भी खिला दिया था, तो आज की वीडियो सिर्फ यही तक। और फिर मिलेंगे आप सभी से एक अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।